परम पिता परमेश्वर के आदेशानुसार माँ आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आई हैं, आज का प्रवचन है अनुशासन। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं। और अनुबद्ध आत्म संयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को अनुशासन कहते हैं। सभ्यता एक प्रकार का बाह्य अनुबद्ध है और संस्कृति एक प्रकार का आत्म अनुशासन है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिलकर समग्र हो जाते हैं। मनुष्य स्वभावतः स्वतंत्र प्राणी है। वो स्वेच्छा से अच्छा बुरा कुछ भी कर सकता है, किंतु समाज ने उस पर सन्मार्ग पर चलने के लिए अनुशासन के अंकुश लगाए हैं। हाथी बलिष्ठ होता है, उसके बल की उपयोगिता भी है, किंतु अंकुश के बिना वो सही रास्ते पर नहीं चल सकता। उसके आचरण को नियंत्रण में रखने के लिए महावत का अंकुश आवश्यक है। ऐसे ही बहुत सोच विचार कर मनीषियों ने हर समाज वर्ग समूह के लिए मर्यादा एवं संस्कार रूपी आत्म अनुशासन का प्रावधान किया है। उन सब के लिए आत्म अनुशासन के नियम बनाए हैं। मनुष्य को नियंत्रित रखने एवं उसे आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए सीमा बंधन अनिवार्य है। ये सच है कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मुख प्रचंड प्रतिरोध तभी प्रस्तुत कर सके जब उनके पीछे असंख्य आत्म अनुशासनबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की जमात थी। आत्म अनुशासन का अर्थ है कि अपने आप की पैनी समीक्षा और यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने के लिए स्वयं के साथ बरती गई कठोरता।
आत्म अनुशासन मानने वाले उसकी महत्ता को समझने वाले परमात्मा को प्रिय होते हैं। आत्म अनुशासन से संवरता है जीवन। बहता हुआ झरना बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन उससे बिजली पैदा करने के लिए उसके बहाव को बांधना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी है। अल्हड़ जीवन की खूबसूरती बेशक अच्छी लगती है, लेकिन उसे सार्थक दिशा देने के लिए अनुशासन ज़रूरी होता है। किसी मठ के एक वरिष्ठ भिक्षुक ने कई सदियों सिद्धियां प्राप्त की थी। उस वरिष्ठ भिक्षुक का सर्वत्र आदर और सम्मान होता था। एक दिन अपराही काल यानी दोपहर के समय वे ध्यान कक्ष में अन्य भिक्षुओं के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने एक भिक्षु को देखकर उसके कान में धीरे से कहा, क्या तुम भूखे हो? उस भिक्षुक ने कहा, यदि भूखे भी हों तो इस संबंध में क्या किया जा सकता है? मठ के नियमानुसार हम दोपहर का भोजन नहीं कर सकते। नियम तोड़ने का दुस्साहस कौन करेगा? यदि हम खाना भी चाहें तो रसोई घर में कुछ नहीं मिलेगा। वरिष्ठ भिक्षुक ने कहा, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास चावल की कुछ रोटियां हैं। ये कहकर वरिष्ठ भिक्षुक ने अपनी जेब में हाथ डालकर चावल की रोटियां निकाली और भिक्षुक को दे दी। उस मठ के प्रमुख भी सिद्ध पुरुष थे। वे मठ के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए हमेशा सजग रहते और अपनी सिद्धि का कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। अगली सुबह की सामूहिक प्रार्थना में मठ के प्रमुख ने घोषणा की, कल दोपहर को ध्यान कक्ष में 2 भिक्षुओं ने मठ के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें मठ से निष्कासित किया जाता है। इस घोषणा से सभी हैरत में पड़ गए, लेकिन वरिष्ठ भिक्षुक ने अपना चोगा उतार कर
मठ के प्रमुख को साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और सजा के अनुसार मठ छोड़कर चले गए। परिवार, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन, अनुशासन के बिना सच्ची प्रगति संभव नहीं है। जब मनुष्य सत्ता, धन या शक्ति संग्रहित कर लेता है, तब समाज और कार्य क्षेत्र के नियमों को बेईमानी तथा बंधनकारी महसूस करने लगता है। ऐसे समय में ये याद रखना ज़रूरी है कि जीवन में जो भी सफलता हासिल हुई है, उसके पीछे कठोर अनुशासन का हाथ है। उसे तोड़कर वो कोई विकास नहीं कर सकता। जीवन को 4 सिद्धांत दिए गए हैं: आहार, विहार, विचार और आचार। आहार का संबंध मनुष्य के खान पान से है, विहार का उसके रहन सहन से। इसी तरह विचार का संबंध सोचने समझने की शक्ति और उसके तरीके से है, जबकि आचार का संबंध जीवन के उस पहलू से है जिसके तहत हम एक दूसरे से पेश आते हैं। आहार सारी क्रिया का आधार भोजन ही है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन की चर्चा की गई है। प्रेम, मैत्री, प्रसन्नता, शक्ति उत्पन्न करने वाला भोजन सात्विक है। ईर्ष्या, द्वेष, मद, तृष्णा बढ़ाने वाला राजसिक भोजन है और आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला तामसिक भोजन है। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हमें सदैव सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को अपने भोजन में ऐसी ही चीज़ें चुननी चाहिए जो मन की आसुरता को मिटाए और बुद्धि की सात्विकता को बढ़ाने में सहायक हो। और इसमें सात्विक और केवल सात्विक भोजन
ही सफल हो सकता है। मनुष्य के लिए स्वाभाविक एवं प्राकृतिक भोजन ही श्रेष्ठ है। मांसाहार के लिए कोई स्थान नहीं है। निषिद्ध भोजन में मांसाहार प्रथम पायदान में आता है, क्योंकि ये मनुष्य के तन, मन, बुद्धि, विवेक का नाश कर देता है। से यदि मनुष्य देवता ना भी बने तो कम से कम मनुष्य के गुणों को धारण करने योग्य बन सकता है और स्वस्थ रह सकता है। मानव संरचना एवं उसकी क्रिया प्रणाली वनस्पतियों के लिए पूर्णतया अनुकूल है। वास्तव में मनुष्य को जिन तत्वों की संतुलित मात्रा में ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति शाकाहार से ही संभव है। संसार में अन्न व वनस्पति जितनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, मनुष्य खुशी खुशी उससे अपना जीवन क्रम चला सकता है। पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से दूध, घी, मेवे, फल, दाल, सब्जियां आदि एक से एक उत्तम पदार्थ संसार में मौजूद हैं। प्रकृति ने कितनी चीज़ें दी हैं जिन्हें खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सच है कि आहार की शुद्धि चरित्रोत्थान में सहायक है। जो मनुष्य सन्मार्ग पर चलता है, प्रभु की स्मृति में स्थित रहकर आनंद का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें सदैव अपने जीवन के अनुकूल ही सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करें, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान एक औषधि है जिसका उपयोग करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि महारोग शरीर को छोड़कर चले जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार शरीर अस्वस्थ होने पर परहेज करते हैं, उसी प्रकार मन को वासना और विकारों से दूर रखने के लिए आहार पर ध्यान देना परम आवश्यक है। इसलिए सात्विक विचार के लिए सदैव सात्विक आहार का सेवन करें। अन्यथा शरीर व मन के रोग नहीं मिटेंगे।
जब तक मन निरोगी रहेगा तब तक शरीर को भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मन प्रभु के स्मरण में नहीं लगेगा। यदि मनुष्य मन को निर्मल एवं स्वच्छ रखना चाहता है और चरित्र को उत्कृष्ट बनाना चाहता है तो उसके लिए आहार शुद्धि के नियम का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों में अगला नियम है विहार। विहार का अर्थ है व्यक्ति का रहन सहन। मनुष्य की पहली पहचान उसके शिष्टाचार से ही होती है। उसके कपड़े पहनने के ढंग, उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत करने का ढंग आदि आपके पूरे व्यक्तित्व की झलक और पहचान कराता है। आप किस स्तर के व्यक्ति हैं? विनम्रता व शिष्टाचार का किसी भी स्तर पर पालन अवश्य करें। विनम्रता के आगे देवता भी झुक जाते हैं। ये दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी दया, क्षमा और उदारता जैसे भाव पैदा करते हैं। मन में विनम्रता का भाव लाने से मन ईश्वर प्रेम की ओर बढ़ता है। बातचीत करने में व्यंग वचनों व तानेबाजी का प्रयोग ना करें। किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा ना करें। सभी से विनय पूर्वक मीठी वाणी से बोलें। किसी की निंदा चुगली ना करें। जीवन में आप देहधारी गुरु की शरण अवश्य लें। याद रखें, टेक एक जगह हो। गुरु में श्रद्धा व दृढ़ विश्वास हो। नित्य प्रातः उठकर गुरु वंदन करें, यानी कि गुरु की आज्ञा अनुसार ईश्वर के ध्यान में अवश्य बैठें। पहले अपनी आत्मा को भोजन दें, फिर शरीर को दें। आप अपने माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, संतान के लिए अवश्य प्रार्थना करें। गुरु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। प्रतिदिन अच्छे कार्य अवश्य करें। अपने गुरु
से परिवार, समाज व संसार की सेवा कर सकें, ऐसी बुद्धि, बल व शक्ति मांगे। सात्विक भोजन, सात्विक विचार व सत्य आचरण पर अवश्य बल दें। जितनी आपकी आजीविका है उसका 10वां गुरु घर में कल्याणकारी कार्यों के लिए अवश्य समर्पित करें। दूसरों की मदद करने से सुख का माधुर्य की प्राप्ति होती है। पर नारी को माँ, बहन को बेटी की नज़र से देखें, इस प्रकार पर पुरुष को पिता, भाई, पुत्र की नज़र से देखें। जीवन में विनम्रता व शिष्टाचार का पालन करें। बातचीत करने में व्यंग वचनों व तानेबाजी का प्रयोग ना करें। किसी को भी नीचा दिखाने की चेष्टा ना करें। कम खाना, कम सोना और कम बोलना जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। किसी को भी बुरा या दुख पहुंचे, ऐसे राग द्वेष से बचें। घर आए हुए का आदर सत्कार करना विनय सम्मान के लिए ये सच ज़रूरी है। सबसे आदर से मिलें। किसी के दुख के समय सहानुभूति पूर्वक वाणी का प्रयोग करें। कभी किसी को मूर्ख, मंदबुद्धि, नीच वृत्ति वाला ना माने। सच्चे हृदय से सबका सम्मान करें। किसी का अहित हो ऐसी बात ना सोचें, ना कहें और ना ही कभी करें। धन, जन, विद्या, जाति, उम्र, रूप, स्वास्थ्य, बुद्धि आदि का कभी अभिमान ना करें। आपस में द्वेष बढ़े ऐसी सलाह कभी भी किसी को ना दें। घर की चीज़ों को संभाल के रखें। सदैव अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ करें। दूसरों की सेवा करने का अवसर मिले तो इसे अपना सौभाग्य माने। विनम्र भाव से सेवा करें। बुरी संगत से बचें। गुण को ग्रहण करें और दोष से, बुराई से दूर रहें। आप सकारात्मक सोच के
स्वामी बने, स्वयं सफलता प्राप्त होगी। सदा उत्साहपूर्ण, सर्वहितकर, सुखपूर्ण, शांतिमय, पवित्र विचार को जीवन में धारण करें। धन को सात्विक दान में, शरीर को सेवा में, वाणी को भगवान के गुणगान में, मन को ईश्वर चिंतन में, जीवन को भगवत प्राप्ति में, कर्म को दुख हरण तथा परोपकार में, समय को भगवत स्मरण में, सेवा में ही उसकी सार्थकता है। कपट का व्यवहार ना करें, किसी भी प्रकार के व्यसन की आदत ना डालें, विकार पैदा करने वाला असत साहित्य ना पढ़ें, आज का कार्य कल पर ना छोड़ें और वर्तमान में जिएं। प्रतिदिन कुछ समय गीता, रामायण, सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं, रोज सत्संग सुनें व स्व अध्ययन करें। ईश्वर के ध्यान में नित्य बैठें, जीभ से सदा सर्वदा भगवत जाप, प्रतिदिन कुछ समय गीता, रामायण, सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं, रोज सत्संग सुने व स्वाद अध्ययन करें। ईश्वर के ध्यान में नित्य बैठें, जीभ से सदा सर्वदा भगवत जाप का अभ्यास करें, सत विचारों का सदैव मनन चिंतन करें, अवश्य लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विचार। परमात्मा की असीम कृपा से विश्व के सभी जीवधारियों में मानव को प्राप्त समस्त वरदानों में से मानव मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ है। मानव मस्तिष्क ही मानवीय सत्ता की अमूल्य निधि है, जिसके द्वारा मानव नर से नारायण को पाने में समर्थ रहता है। आदिकाल से लेकर अब तक मानव ने जो प्रगति की है, जिस सभ्यता और संस्कृति का निर्माण विकास किया है, वो इसी अनमोल मस्तिष्क की देन है। इसी के आधार पर अनेक आविष्कार किए गए, जिसके द्वारा मनुष्य पाषाण युग से लेकर अनुयुग तक
जय यात्रा पूरी कर सका है। मस्तिष्क ही शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन से लेकर सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र तक में व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन ये तभी संभव है जब मस्तिष्क को समुचित पोषण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सही विचार और चिंतन प्राप्त होता रहे। चिंतन करना मस्तिष्क का प्रधान गुण है। यदि चिंतन सही और संतुलित होगा तो मनुष्य का सामान्य मस्तिष्क भी पग पग पर सफलता प्राप्त करता रहेगा। इतिहास साक्षी है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी की सफलता का रहस्य उनका सही और संतुलित चिंतन ही रहा है। आवश्यक और विकार युक्त विचार से मन को दूर रखने तथा उपयोगी एवं सात्विक विचारों पर विचार रखने से मनुष्य को प्रतिपल नवीन दिशाएं प्राप्त होती रहती हैं, जिनसे उनकी सफलता में अनेक द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। कलुषित एवं दुर्भावनापूर्ण चिंतन से मनुष्य का मन बोझिल एवं उलझ जाता है। मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा के पग पग पर सहज रहते हुए अपने मन में आए अवांछनीय तत्वों को टटोल टटोल कर बाहर निकालना पड़ता है और हमारी जीवन साधना पूरी हो सकती है। विचार ही मनुष्य को ऊंचा उठाने में समर्थ होते हैं। विचारों की शक्ति असाधारण होने के कारण मनुष्य की श्रेष्ठता का मूल्यांकन किया जाता है। यदि विचारों की विशिष्ट शक्ति का स्वामी होते हुए भी मनुष्य का जीवन उद्देश्य रहित है तो निसंदेह ये उसका दुर्भाग्य है। यदि मानव मस्तिष्क में उच्च स्तरीय कल्पनाएं, आकांक्षाएं और योजनाएं बनती रहे तो उसके पतन के अवसर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। दृढ़ विचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं। सद्विचार
न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। विचार ही निर्माण और विध्वस्त दोनों के सहभाग होते हैं। विचारों ने ही पूरे संसार पर शासन किया है, लेकिन इन विचारों पर शासन करने वाला मन इतना संवेदनशील है कि प्रायः स्वयं को उसका कर्तव्य ज्ञात ही नहीं हो पाता। ऐसे में मन पर नियंत्रण करना परम आवश्यक है, अन्यथा विचारों पर उसकी पकड़ सदा सर्वदा ढीली पड़ जाएगी। विचार उस अश्व की तरह है जो मन की लगाम को चलाता है। ये लगाम मनुष्य के सशक्त हाथों में सुरक्षित है। सशक्त एवं दृढ़ विचार ही जीतता है। दुर्बल अस्थिर विचार दम तोड़ देता है। जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आपसे दूर नहीं है, आपकी पहुंच में है। देर सिर्फ इस बात की है कि कब आप विचारों में दृढ़ता लाकर उसे पकड़ते हैं। विचार जीवन का महत्वपूर्ण अव्यय है। हमारी सफलता असफलता की बुनियाद हमारे विचारों पर ही रखी जाती है और संसार भी विचारों से ही प्रभावित होता है। एक किसान फसल उठाने के बाद सबसे पहले जो काम करता है वो है अगली फसल के लिए उसमें से उत्तम बीजों का चुनाव करना, उन्हें सुरक्षित भंडार में रख देना। किसान की तरह हमें भी अपने मन में केवल सर्वोत्तम विचारों का ही भंडार एकत्र करना चाहिए। जिस प्रकार उत्तम विचारों से उत्तम फसल पाई जा सकती है, उसी प्रकार सकारात्मक सोच रूपी बीज से उचित अवसर पाकर व्यक्ति और समाज के लिए उत्तम सृजन किया जा सकता है। मनुष्य के मन में हर क्षण असंख्य विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जिसमें से कुछ विचार सकारात्मक व उपयोगी होते हैं और कुछ नकारात्मक व अनुपयोगी होते हैं। वैसे ज़्यादातर विचार निरर्थक ही होते हैं। इसीलिए विचारों के चयन में भी
हमें सदैव सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों के द्वारा ही निर्धारित होती है। जिस प्रकार के विचारों का हम चयन करेंगे, उसी प्रकार की हमारी नियति भी हो जाएगी। इसीलिए हम जैसा जीवन चाहते हैं, उसी प्रकार के विचारों का चुनाव करना अनिवार्य है। हम सब एक बेहतर जीवन जीने की उम्मीद करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वैसे ही अच्छे विचारों का भी चुनाव करें। जैसा विचार वैसा जीवन, क्योंकि विचार ही हमारी नियति तय करते हैं। निष्कृष्ट विचारों के साथ श्रेष्ठ जीवन असंभव है। एक व्यापारी के 5 पुत्र थे। सभी मिलजुल के रहते थे। व्यापारी की मृत्यु के बाद सभी पुत्र अलग अलग हो गए और अपना अलग अलग व्यवसाय करने लगे। लेकिन जब भी किसी संयुक्त परिवार या दायित्व को निभाने का अवसर आता, सभी भाई मिलजुल कर उस दायित्व को निभाते। सभी भाइयों का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। बड़े भाई का व्यवसाय सबसे ज़्यादा अच्छा था। अलग होने के कुछ दिनों बाद ही बड़े भाई ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी आय कम है और खर्च ज़्यादा है। उसकी आय में तो उसका अपना खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसा वो संयुक्त पारिवारिक दायित्वों से बचने के लिए कहता था। धीरे धीरे उसका कथन वास्तविकता में बदलने लगा। बाकी सभी भाइयों के परिवार सीमित थे, लेकिन बड़े भाई का परिवार लगातार बढ़ता गया। एक बेटे की चाह में पहले ही 5 बेटियां हो चुकी थीं। अब एक और बेटे की चाह में 2 और बेटियों ने आकर परिवार के आकार को अच्छा खासा विस्तृत कर दिया। समय बीतता गया। समृद्धि का धीरे धीरे लोप होता चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बड़े भाई की सोच के कारण। बड़े भाई की सोच विकृत हो गई थी और विकृत सोच के कारण समृद्धि का लोभ हो गया था। हमारी सोच का हमारी परिस्थितियों पर सीधा असर पड़ता है।
अगला पॉइंट है आचार। एक दूसरे के साथ पेश आने के तौर तरीके को आचार यानी आचरण कहते हैं। आचरण की सूचिता ही हमारा सच्चा धर्म है। अपने आचरण के प्रति निरंतर जागृत भाव रखकर जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। समाज के लिए हमारा क्या दायित्व है, इसका बोध हमें सतत होना चाहिए। इससे हमारे आचरण का आधार भूमि निर्मित होती है। जीवन रूपी गाड़ी को निर्विघ्न आगे बढ़ाने में सद्व्यवहार की अहम भूमिका होती है। आचरण और व्यवहार एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति में सद्व्यवहार का विकास नहीं होगा। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को कष्ट ना देना, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ऐसी तमाम बातें आचरण की सूचिता में आती हैं। सही और गलत की पहचान का स्वर अंतस की गहराइयों से प्रस्फुटित होता है, यानी कि अंतर की गहराइयों से उभरता है। यही हमें दुराचार के मार्ग पर चलने से रोकता है। इसका कारण है कि मन बड़ा चंचल होता है। वो लोभ के वशीभूत होने में एक पल भी विलंब नहीं करता। इस चंचलता पर नियंत्रण करना कठिन है, किंतु असंभव नहीं। प्रेम और करुणा के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करने के लिए स्वसामर्थ्य अति आवश्यक है। इससे हमारा चित्त निर्मल होता है। कार्य व्यवहार में एक संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त होती है। यही वो बोध है जिससे हमारे आचरण की सूचिता का आधार निर्मित होता है। यदि आचरण शुद्धि हो जाए तो व्यवहार सदा शुद्ध हो जाएगा। आचरण और व्यवहार, पारिवारिक संस्कार, माता पिता तथा बड़ों के आचरण एवं समाज से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति का आंकलन उसके सगे साथियों से किया जाता है। सदाचार, सद्व्यवहार के लिए सत्संग, आध्यात्मिक और सामाजिक साहित्य
के पठन पाठन आदि की आवश्यकता है। आचरण हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो एक अद्भुत सुख और आनंद की अनुभूति होती है। यही मानव जीवन की सार्थकता है। मनुष्य होकर भी यदि हमारे अंदर मानवता नहीं आई तो ये जीवन व्यर्थ है। सदाचार की उत्पत्ति एक सहज साधना है। ध्यान, ईश्वर की आराधना, प्रकृति संरचना के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव और सामाजिक दायित्व के बोध की सहजता हमें जिस पथ पर ले जाती है वही शुभ पथ है। अपने अंतःकरण के प्रकाश से ही बाहर को ज्योतिर्मय किया जा सकता है। गहन तिमिर से जूझ रहे काल खंड में आचरण की सूचिता हमारा मार्ग आलोकित करती है। सामान्य रूप से धर्म के 3 अर्थ हैं। धर्म का पहला अर्थ है स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, आत्मा का स्वभाव सतत जागरूकता है। दूसरा अर्थ है स्वभाव की अनुभूति के साधन। इसका संबंध केवल आत्म स्वभाव से है, संसार के दूसरे पदार्थों से नहीं। आत्मा का स्वभाव की अनुभूति एक साधन है। ध्यान, जप, स्वाध्याय और भक्ति। तीसरा अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। धर्म शब्द के पहले 2 अर्थों का संबंध आध्यात्म से है, जबकि तीसरे का अर्थ व्यवहार से है। यही आलोक और परलौकिक का आधार है। इस संपूर्ण विवेचन का निष्कर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। परहित सरस धर्म ने भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम माई, अधमाई। तो बच्चों, ये था आज का प्रवचन। जो माँ ने आपके समक्ष रखा। अनुशासन। अनुशासन ही हमारे जीवन को निखारता है।
सुंदर बनाता है, हमारे व्यवहार को इस बात की समझ देता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को अनुशासन में रखें और उसी के आधार पर अपने जीवन को नियंत्रित करें। तो ये था आज का प्रवचन, अनुशासन। अब माँ आई हुई समस्त संगत को जी आयानु कहते हैं। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। और आपके लिए परम पिता से प्रार्थना करते हैं, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। धन्यवाद। नमस्कार।